हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल डीपीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप जहां भी होंगे मस्त होंगे एकदम, और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज मैं फिर से आपका अपना मित्र दोस्त यार उपस्थित हुआ हूं आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ को लेकर। आप भी देख रहे हैं कि एसएससी और सीएचएसएल की वैकेंसी और यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी आपके सरकारीजल्ट.com और रोज़गार वाली साइट पर दिख रही हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूं कि आप इन वैकेंसियों को अपने हाथ से ना जाने दें और उसकी ज़बरदस्त तैयारी में लग जाएं। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर, ताकि आपके एक तैयारी में मदद हो, आपके डाउट्स क्लियर हों, आपके एक अच्छे परसेंटेज से आपका सिलेक्शन हो। तो अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे पे दिख रहा है, सारे क्वेश्चन पर दिख रहा है कि किस किस सन में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण है। आपने पढ़ा होगा त्वरण क्या होता है, आप जानते होंगे त्वरण क्या होता है। त्वरण वेग में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन में कितना टाइम लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कोई चाल है, चाल बदल रही है ना, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम त्वरण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई वेग में परिवर्तन होगा तो हमें कोई बल लगाना पड़ेगा, तभी तो उसके वेग में या चाल में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पूछा है आपसे कि त्वरण, ऑप्शन है बल के विपरीत, अपोजिट क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। द्रव्यमान के अपोजिट, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। द्रव्यमान के समानुपाती और बल के समानुपाती। तो जब कोई बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो फोर्स के समानुपाती क्या, ये आपका त्वरण। त्वरण को हम क्या से शो करते हैं, ए से, एक्लेरेशन। तो जाहिर सी बात है कि ए जो होता है, त्वरण जो होता है, वो वेग में परिवर्तन, वेग या चाल में जो परिवर्तन होता है बटे उसका जो समय अंतराल होता है, समय अंतराल जितने समय में वो परिवर्तन हुआ है, वो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बल के, कितना बल लगाया और कितना उसके वेग में परिवर्तन हुआ। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, बल के समानुपाती। द्रव्यमान की कोई बात नहीं है इसमें, द्रव्यमान, यहां भी द्रव्यमान कैंसिल, और बल के विपरीत, अपोजिट नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है यदि ब्रह्मावस्था में स्थित वस्तु पर एक बल आरोपित, माने लग रहा है या आरोपित होता है, और वे समान समय में अलग अलग यानी भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हैं, दोनों के मास क्या हैं, डिफरेंट हैं, बट कह रहा है तो निम्नांकित में दोनों वस्तुओं का क्या चीज सिमिलर होगी, समान होगी। ये चीज पूछा गया है आपसे। देखिए, दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं क्या हैं, दोनों वस्तुओं के जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है। उन पर कोई बल लग रहा है, कोई आरोपित हो रहा है, और वो वस्तुएं क्या है, ब्रह्मावस्था में हैं। तो क्या चीज, उन दोनों में क्या चीज सिमिलर होगी। ऑप्शन दिया है त्वरण, गतिज ऊर्जा, वेग और संवेग, वेग और संवेग। आंसर करिए। तो यहां पर एक ऑप्शन है आपके सामने, संवेग। संवेग क्या होता है, P बराबर mv।
यानी यहाँ पर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कोई विरामावस्था में कोई वस्तु है, उस पर कोई बल लग रहा है, तो बल लग रहा है, जाहिर सी बात है। तो जब बल लग रहा है और वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हैं, तो द्रव्यमान जब भिन्न भिन्न रखेंगे तो कह रहा है उनमें क्या चीज़ सिमिलर होगी? तो उसमें एक चीज़ सिमिलर होगी कि उनका जो वेग है, यानी कि संवेग ही समान हो सकता है। गतिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगी। जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज़्यादा गतिमान हो जाएगी। जिसका द्रव्यमान जब द्रव्यमान अलग अलग होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जाएं भी अलग अलग होंगी और उनके त्वरण भी अलग अलग होंगे और उनका वेग भी अलग अलग होगा, लेकिन संवेग क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये रहा स्क्रीन पे आज का तीसरा सवाल आपके सामने। कह रहा है यदि एक वस्तु, कोई वस्तु है, वो एक सतह पर, कोई वस्तु एक सतह पर रखी हुई है और वो खिसकती है, खिसकाई जाती है, तो उसकी गति के विरुद्ध जैसे कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु पर हम कोई बल लगा के खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वस्तु पर उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट कोई बल कार्य कर रहा है, तो वो लगने वाला जो फोर्स है, वो बल है, वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन सरल है, लेकिन एसएससी और CHSL 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आप जब कोई गतिमान वस्तु होती है तो उसकी जिस सरफेस पर, जिस सतह पर वो गतिमान है, वो सरफेस, वो सतह उसके गति के अगेंस्ट बल लगाती है, यानी कि घर्षण, यानी क्या लगाती है? फ्रैक्शन। इसका B फॉर बॉम्बे, यानी राइट आंसर क्या होगा? घर्षण होगा, फ्रैक्शन होगा। जब भी हम चलते हैं और जब हम चलते हैं तो हमारा जो पैर जो है वो सड़क के जो संपर्क में होते हैं, तो हमारे पैरों पर जो रोड है वो एक फ्रैक्शन या घर्षण लगाता है, हमारी गति को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये घर्षण हो जाएगा। जड़त्व क्या होता है? आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं। जड़त्व जैसे आपने देखा कि जड़त्व का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थायी बल होता है जिस पर उस बल के ज़्यादा अगर कोई बल कार्य करने लगता है। जैसे कोई पेड़ पर फल लगे हुए हैं और आप उन फल को गिराने की कोशिश में हैं, तो आपने पेड़ को हिलाने की कोशिश की, आपके द्वारा लगाया गया बल और जो टहनी पे लगा हुआ फल है उसका जो जड़त्व है, उससे अगर आपके लगाया गया बल ज़्यादा होता है तो फल जो है वो नीचे गिर जाता है, और जिसका जड़त्व ज़्यादा होता है आपके बल से, वो फल नहीं गिर पाता। तो जड़त्व आप जानते हैं, जड़त्व क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय बल देखिए, जब घुमावदार कुछ मोड़ होती है या सड़क पर मोड़ होती है, तो देखा होगा आपने, अक्सर जो मोड़ होती हैं उनके अंदर की ओर वो सड़क थोड़ा सा नीचे होती है और आउटसाइड जो है ऊपर होती है, थोड़ा सा ढालू बनाई जाती है, तो ताकि हम जो भी वाहन है या जो भी सवारी है, साइकिल है, बाइक है, उसको जब मोड़ते हैं तो अपनी अंदर की साइड, लेफ्ट साइड में को थोड़ा सा झुका लेते हैं। झुकाने का मतलब है आपका जो शरीर का द्रव्यमान है वो सीधा अभिकेंद्र बल पर काम करता है, अभिकेंद्रीय बल काम करता है, गिरता नहीं है। वो आपको अंदर की ओर जो बल, एक बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल होता है। और ठीक उसके अपोजिट, आउटसाइड में, बाहर की तरफ को क्या लगता है? अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल, आपको मोड़ पर कितना भी आप झुका लें अपने वाहन को, आप गिर नहीं सकते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या है? घर्षण है। अपकेंद्र मैंने बता दिया, अभी अभिकेंद्र बता दिया, जड़त्व बता दिया। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? यानी कि कोई एक स्टेबल बैलेंस कब होगा उसका? ये भी देखिए एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर करना बड़ा ही सरल होगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यह दिया है विश्राम अवस्था में एक समान वेग में वृत्तीय पथ पर गतिमान और उच्च गति के साथ त्वरित, बहुत हाई स्पीड से वो चल रही हो तब। तो जाहिर सी बात है, जब कोई वस्तु गतिमान है तो वो संतुलन अवस्था में कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल, संतुलन अवस्था में नहीं होगी। तो ये कह रहा है एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ए फॉर अमेरिका, यानी विश्राम अवस्था में।
यानी विराम अवस्था में वो वस्तु क्या होगी, एक स्थिर संतुलन में होगी। चाहे वो एक समान वेग से घूम रही हो तो जाहिर सी बात है वो अपनी स्थितियां बदल रही है, रूपांतरण हो रहा है, तो ये कैसे हो सकती है, स्थिर, स्थिर वाली बात है। यहाँ पर वृत्तीय पथ पर अगर वो गति कर रही है तो वृत्ताकार गति वो भी आपकी स्थिर नहीं है। गति अगर त्वरित है वो भी आपकी स्थिर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूटन के प्रथम नियम को इस, यानी कि यहाँ पे किस होना चाहिए, कि इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसी नाम से, कोई इनमें 4 नाम दिए हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से कौन सा जाना जाता है? दिया है घर्षण का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम और गति का नियम। देखिए न्यूटन साहब ने क्या दिए थे? गति के नियम दिए थे। क्या दिए थे? गति के नियम। तो यहाँ पर गति के जो नियम दिए थे वो आपके प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम में ये कहा था कि जब कोई भी वस्तु है, वो वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी, अगर वस्तु भ्रामावस्था में है तो भ्रामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने गति के नियम भी दिए थे, ठीक है। और गति के जो आपका समतल में कोई वस्तु गतिमान है उसके लिए आपको क्या दिया था? v बराबर u प्लस at त्वरण, और ये आपका अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, a त्वरण और समय, एक समीकरण ये दिया था उन्होंने। और फिर दिया था दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर s क्या है? s कोई चाल है ना, यहाँ पर a त्वरण है, ठीक है। तीसरा दिया था आपका b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर यही मामला ग्रेविटेशन में चला जाए, कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है, गिर रही है, तो वहां पर क्या हो जाता है? तो वहां पर आपके क्या लग जाएगा? इसकी जगह पर क्या क्या चेंज होगा? जहां a लिखा हुआ है वहां हो जाएगा b बराबर u प्लस gt, ये हो जाएगा पहला। और यहाँ पर s लगा हुआ है तो उसमें हो जाएगा आपका s की जगह यानी h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एक ही जगह g हो जाएगा ग्रेविटेशन के लिए। और तीसरा आपका हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह क्या होगा? g, और s की जगह क्या होगा? h। तो ये आपके जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तब ये समीकरण है, ये फॉर्मूले लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई समतल पथ पर अगर गति कर रही है तो आप ये लगा सकते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम मैंने आपको बताया, जब कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, और जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया। लेकिन सॉरी नहीं, ये कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम, ये सॉरी खेद है, ये डी आंसर नहीं होगा। ऐसा गति के नियम जरूर हैं ये, लेकिन जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम न्यूटन साहब ने दिया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर कह रहा है, रेल की गति किस गति का उदाहरण है? कोई रेल है और रेल गतिमान अवस्था में है तो वो किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है ए घूर्णन गति, प्रक्षेप्य गति, चक्रण या घुमाव गति, रूपांतरित गति। कोई ट्रेन है, कोई रेल है, वो गतिमान अवस्था में है तो इसमें कौन सी गति होगी? देखिए एक्सप्लेन करते हैं। घर्षण गति, जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसकी गति के जस्ट विरोध में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, घर्षण गति। तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? ट्रेन जो है वो गति किसका उदाहरण है? प्रक्षेप मतलब होता है कोई पिंड जब हम फेंकते हैं तो वो पिंड जहां तक गिरता है और जहां से फेंका गया एक परवलयाकार मार्ग होता है तो प्रक्षेप गति कहते हैं। ये नहीं हो सकता हमारा। चक्रण या घुमाव, जब कोई घूम रही है कोई चीज और घूमकर
वो अपने अपने मूल स्थान पर पहुंच रही है, तो वो ट्रेन का ऐसे, ट्रेन के साथ ऐसा नहीं है कि वो लौटकर अपनी जगह आ जाए। ट्रेन एक चल गतिमान है, अपनी पोजीशन, अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ला रही है, बदल रही है। तो यहाँ पर जब बदल रही है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित गति। रूप में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसकी जो करंट स्थिति है, लोकेशन है, वो बदल रही है। तो रेल की गति किसका उदाहरण है, रूपांतरित गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रूपांतरित गति का उदाहरण है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाता है। देखिए बीपीएससी है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग में 2002 में ये पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें संवेग दिया है, संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है mv और वेग सिर्फ v होता है ना। तो इनका अनुपात क्या पूछा है, तो आपको सिर्फ अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे, देखिए पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाता है, तो राइट आंसर पे इसी फॉर्मूले से आप जा सकते हैं। m, या मैं ले आया इसको, m बराबर P/v, इसी फॉर्मूले से मॉडिफाई करके मेरा नीचे फॉर्मूला बना लिया मैंने संवेग से, m बराबर P/v। अब यहां पर ये पूछा है संवेग और वेग का अनुपात, जी हाँ क्लियर हो गया, ये संवेग है और ये वेग है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो हमारा V इज द राइट आंसर, द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा। भार आप जानते ही हैं, चाल क्या होती है, चाल और वेग एक ही दशा होती है, तो चाल और इसको आप जानते ही हैं। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं, आज का सवाल नंबर 8। देखिए इसमें कह रहा है किसी वस्तु के वेग द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं। ये भी आपका आरआरबी 2018 में पूछा गया है, रिक्रूटमेंट रेलवे बोर्ड में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है वेग, चाल, संवेग, विस्थापन। ठीक, क्वेश्चन क्या है पुनः देखिए, किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल। जाहिर सी बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, P बराबर mv। तो यहां पर क्या कह रहा है, द्रव्यमान m है, द्रव्यमान क्या है, m है, और v क्या है, वेग है। तो जहां वेग और द्रव्यमान यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हो वो क्या कहलाता है, वो P कहलाता है। P किसको डिनोट करता है, संवेग को। C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि संवेग जो है वो इस 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। विस्थापन क्या होता है, जब कोई वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचा दें, यानी दो बिंदुओं के बीच में उसमें जो क्या हो, एक परिवर्तन हो जाए, उसे विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी है और उसको मैंने खसका के यहाँ कर दिया, तो ये बीच की जो डिस्टेंस है वो उस वस्तु की क्या होगी, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर डी के संवेग के साथ चला जाता है, विस्थापन नहीं होगा। चाल और वेग की दोनों दशाएं एक जैसी होती हैं, है ना। क्या होता है चाल और वेग, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी हम कह सकते हैं दूरी और समय के अनुपात को चाल या वेग कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये भी देखिए आपका एसएससी और CGSL 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 नंबर में कह रहा है यदि 4 किलोग्राम, तो m बराबर कितना हो गया, 4 kg। ओके, द्रव्यमान वाली वस्तु, कोई वस्तु है, उस पर बल लगाने से उसका वेग, आइए b लिख लेते हैं, उसका वेग 5 सेकेंड हो जाता है। क्या होता है, सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितना,
यानी कि ये आपका V1 हो गया, क्या हो गया, V1 हो गया, सॉरी यहाँ पर ये आपका T होगा, सॉरी T टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया है सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिया है 15 मीटर, V1 बराबर है आपका 15 मीटर पर सेकंड, ठीक। और दूसरा दिया है से 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो V2 यानी कि दूसरा जो वेग है वो 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। आइए तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो बल का मान क्या होगा, उस बल का मान पूछ रहा है आपके क्वेश्चन का, स्टेटमेंट का, जो मैंने निकाल के आपकी बोर्ड स्क्रीन पे रख दिया है। अब आप लगा सकते हैं फॉर्मूला कौन सा होगा। पूछा क्या है, बल, तो इसमें लगा सकते हैं आप F बराबर ma, F बराबर ma। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा, द्रव्यमान हमारे पास है कितना, 4 किलो, 4 kg, लेकिन A का मान हमें फाइंड नहीं दिया है। तो A को हम निकाल लेते हैं, चूंकि A बराबर होता है B2 माइनस B1 अपॉन T, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। तो A बराबर हो जाता है, अंतिम वेग हमारा कितना था, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक, और प्रारंभिक वेग कितना था, सॉरी माइनस 15 मीटर प्रति सेकंड अपॉन T समय कितना था, 5 सेकंड। तो A बराबर 25 में से 15 को हमने माइनस किया, बचता है 10, और अपॉन में कितना है 5, तो इसको काट दिया हमने 2 टाइम्स, तो A बराबर आ गया 2। त्वरण कितना आया, 2, ठीक, कितना निकल के आया, 2 मीटर प्रति सेकंड, है ना। यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया 2 को, और ये हमारे पास आपके सामने 4 दूनी 8 उपस्थित हो गया F। और F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। भाई ये आपका आंसर हो गया 8 न्यूटन। अब इसका आंसर देखिए कहाँ पर है, आंसर देखिए यहाँ नीचे आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये है आपके आंसर, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन और 9 न्यूटन। तो हमारा करेक्ट आंसर सी इज द चेन्नई, यानी कि हमारा 8 न्यूटन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि बल F तथा त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, इनकी m क्या होगा। ऑप्शन दिया है m बराबर F अपॉन A, m बराबर A अपॉन F और m बराबर FA, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बल F है, त्वरण A है, ये दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी अभी जस्ट बताया था, F बराबर ma, F बराबर ma। तो यहाँ पर न्यूटन साहब ने क्या कर दिया, यहाँ पूछा है m क्या होगा, तो m को बाहर ले आइए, F अपॉन A, इसका राइट आंसर चला जाता है आपका A के साथ। A इज द राइट आंसर, A फॉर अमेरिका, यानी F अपॉन A। बल बटे त्वरण, अगर द्रव्यमान को फाइंड करना है तो बल और बल को त्वरण से भाग कर दिया जाएगा, तो उसका द्रव्यमान फाइंड हो जाएगा। ये स्क्रीन शॉट लेते रहिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगला सवाल देखिए, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सभी बलों में होते हैं, सभी बलों में क्या चीज कॉमन होती है। आइए, हमने और आपने पढ़ा है कि बल एक सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। तो जाहिर सी बात है सदिश राशि है, तो बल में क्या चाहिए, सदिश की क्या पहचान है, जिसमें आपका दिशा प्लस परिमाण
दोनों चाहिए भाई, तभी तो सदिश होगी। तो अगर मैंने आपसे कहा भाई बल लगाइए, तो आप पूछेंगे सर किस साइड में बल लगाना है, किस तरफ बल लगाना है, ठीक। तो आपको दिशा की जरूरत पड़ी, है ना। और तो परिमाण और दिशा जिसमें होगा, पहले में दिया है ए में परिमाण, दूसरे में दिशा, और तीसरे वाले में बोथ ए एंड बी दोनों हैं, बोथ हैं। तो ये सी इज द राइट आंसर, यानी कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, है ना, वो चीज सभी बलों में कॉमन होती है, ठीक है। बल कोई सा हो, बल में परिमाण और दिशा दोनों चीजें लगती है, ठीक है। अगला देखिए, देखिए वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। कोई गलती हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें, आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें, है ना। ये पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, झटका लगता है यूं पीछे से, है ना। ड्राइवर आया अचानक से, बस की सीट, ड्राइवर की सीट पे बैठा, विदाउट हॉर्न बजाए स्टार्ट किया, गियर डाला और यूं क्लच छोड़ा, और आप सब लोग सवारी पीछे की ओर, झटका यूं लगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये घटना, ये प्रोसेस किसका एग्जाम्पल है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्राह्म जड़त्व, जड़त्व गति, जड़त्व की दिशा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, ड्राइवर साहब ने अचानक से बस चलाई थी, सवारियां अलर्ट नहीं थी, तो उनको पीछे की ओर झटका लगा। तो जब वो सवारियां बैठी थी तो ब्राह्म अवस्था में थी, किसमें? ब्राह्म। और उनका शरीर का जो आधा